Good morning, students. Today I will explain the topic methods of crop variety improvement. Students, in this topic we will talk about how can you uh, improve the crop variety. Yeah, what methods you can use to improve the crop variety. Students, improved crop variety can be developed by introducing desired gene in the genotype of the crop plant. जो क्रॉप प्लांट होती हैं स्टूडेंट्स, उनका जो जीनोटाइप है उसमें अगर हम डिज़ायर्ड जीन जो हमारे इच्छा के अनुसार जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स, उन डिज़ायर्ड जीन्स को अगर हम किसी भी क्रॉप प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें और उससे जो क्रॉप वैरायटी प्रोड्यूस होगी वो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी कहलाएगी। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसी को जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस जेनेटिक मैनिपुलेशन में किसी एक क्रॉप प्लांट के अंदर के जीन्स को चेंज किया जाता है और डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे एक नई क्रॉप वैरायटी मिल जाती है और इस मेथड को जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है। इट इज़ पॉसिबल थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक एंड पॉलीप्लॉइडी। तो स्टूडेंट 4 मेथड है। ये 4 मेथड्स के थ्रू हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट है म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक एंड लास्ट है पॉलीप्लॉइडी। तो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दीज मेथड्स। स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी टॉक अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट एक साइंस की ब्रांच है या बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम प्लांट्स के जेनेटिक कंपोजिशन को इम्प्रूव करते हैं और नई वैरायटी को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी वैरायटी को प्रोड्यूस करना जिससे उसका जेनेटिक कंपोजिशन में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तब कहीं एक नई वैरायटी डेवलप होती है जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिज़ायरेबल फीचर्स होते हैं। तो इसी ब्रांच को प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या है? तो स्टूडेंट, द क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वैरायटीज़। दो डिसिमिलर प्लांट वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस कराने से एक नई हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है। देन दिस प्रोसेस नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है: इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, इंटर वैराइटल hybridization means between a cross between 2 different variety of same species। इसमें क्या होगा, 2 वैरायटी जिनकी स्पीसीज सेम हो और डिफरेंट वैरायटी हो, अगर उनके बीच में क्रॉस करके जो हाइब्रिड क्रॉप ग्रो की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटर वैराइटल। स्टूडेंट, नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक, जिसमें क्या होगा, क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। सेम जीनस की 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड क्रॉप प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है इंटर जेनरिक। इसमें स्टूडेंट डिफरेंट जेनरा होती है
दो डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इंटरवैराइटल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैराइटीज़। और इनमें जो इंटरवैराइटल वाला मेथड है ये हाई यील्डिंग वैरायटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, द इंटरस्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट टू प्रोड्यूस वैराइटीज़ रेसिस्टेंट टू डिजीज़। और जो इंटरस्पेसिफिक वाला मेथड है ये स्टूडेंट्स ऐसी वैरायटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है जिससे कि अगर कोई क्रॉप के अंदर डिज़ीज़ रेसिस्ट करना है तो उस तरीके की वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, और अबायोटिक फैक्टर्स से भी बचने के लिए जो वैरायटी प्रोड्यूस की जाती हैं वो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है चॉइस ऑफ प्लांट वैराइटीज़। हमें प्लांट वैराइटीज़ को चॉइस करना पड़ेगा जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। और सेकेंड है क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस हियर चॉइस ऑफ प्लांट वैराइटीज़। चॉइस, पहले हम प्लांट की वैराइटीज़ को चुनते हैं। वाइल्ड प्लांट वैराइटीज़ विद डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर आर आइडेंटिफाइड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिजायरेबल करेक्टर वाली वाइल्ड प्लांट की वैराइटीज़ को आइडेंटिफाई करके क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, टू इंट्रोड्यूस द फीचर ऑफ हायर यील्ड एज वेल एंड इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू पेस्ट इन द हाइब्रिड वैरायटी, डिफरेंट वाइल्ड वैराइटीज़ विद दीज फीचर आर आइडेंटिफाई फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, जैसे हमें पेस्ट से रेसिस्टेंस और हाई यील्ड हो, इस तरीके के अगर फीचर्स को जो डिफरेंट वाइल्ड वैराइटीज़ रखती हैं उनके बीच में क्रॉस करा के एक हाइब्रिड वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है। एक फिर से इसमें डिटेल से बताऊंगा कि 2 वैरायटी वाइल्ड ले लेंगे जिसमें एक वैरायटी जिसमें स्टूडेंट्स पेस्ट से रेसिस्ट कर पा रही है और दूसरी जो है उसमें हायर यील्ड है लेकिन पेस्ट से रेसिस्ट नहीं कर पा रही, तो हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करके जो हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर हाई यील्डिंग की भी फीचर होगा और पेस्ट से रेसिस्ट भी करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम पहले प्लांट वैराइटीज़ को चॉइस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इसके बाद ही क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन सेलेक्टेड वैरायटी। जो हमने वैरायटी सेलेक्ट की है स्टूडेंट्स उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन वैरायटी, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक वैरायटी के फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अदर वैरायटी। दूसरी वैरायटी के फ्लावर की स्टिग्मा पर हम पहली वाली वैरायटी के फ्लावर से पॉलन ग्रेन ले करके ट्रांसफ़र करवाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉस ब्रीडिंग। इसी प्रोसेस को क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। स्टूडेंट, इसमें होगा क्या कि एक वैरायटी जो हमने ली है उसके हमें पॉलन ग्रेन ले करके दूसरी वैरायटी के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कराते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्रॉस ब्रीडिंग। इसी प्रोसेस को क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। द सीड फॉर्म बाय द क्रॉस पॉलिनेशन आर कलेक्टेड, और जो सीड्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो कलेक्ट होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड प्लांट डेवलप करने में
फील्ड में बोते हैं, शो करते हैं। विच विल हैव करेक्टर फ्रॉम बोथ पेरेंट, और जिस हाइब्रिड प्लांट के अंदर दोनों पेरेंट के करेक्टर्स डिजायरेबल वाले होते हैं। सच हाइब्रिड विद कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिशियल जीन्स, और जो बेनिफिशियल जीन या करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड में होता है फ्रॉम बोथ वैरायटी ऑफ प्लांट, जो दोनों वैरायटी प्लांट की जिनके क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग कहलाती है, जिसके अंदर बेनिफिशियल करेक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स यही फील्ड में शो करते हैं। तो आर सेलेक्टेड, इन्हीं को सेलेक्ट किया जाता, मतलब जो हमने प्लांट की वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद जो हमने प्रोड्यूस की थी हाइब्रिड वैरायटी, वही आगे हम फील्ड में शो करेंगे और उन्हीं का हमें जो है क्रॉप ग्रो करने में इनका यूज़ करेंगे। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन।